नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने मुख्य जो नियम थे वो पढ़ लिए थे, जैसे तैदय की संधि, पहले का तीसरा होना सवर्ण, उसकी संधि, जो मुख्य नियम थे वो पढ़ रहे थे। अब कुछ छोटे छोटे नियम बचे हैं, उनकी बात आज हम करेंगे। इस वीडियो में 5-7 जो छोटे नियम बचे हैं उनकी सबकी बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए, जिससे अगले वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं नियम नंबर अगला। दोस्तों, अगला नियम है कि यदि किसी भी स्वर के बाद, नियम क्या है, कोई भी स्वर हो उसके बाद में अगर 6 वर्ण आए, क्या है 6 वर्ण, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्वर का स्वर रह जाएगा। ठीक है, 6 का 6 रह जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, च का आगम हो जाएगा। क्या होगा, च का आगम हो जाएगा। इसलिए इसे चागम संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चागम संधि। जैसे हम बात करते हैं शब्द विधन छेद, क्या है, विधन छेद। यहां पे हम देखते हैं, यहां पे क्या है, वह छोटे की मात्रा है, आगे क्या है, छ आ गया वर्ण। इन दोनों के बीच में क्या करना है, च का आगम करना है, तो धवे से उतार दो, शब्द बन जाएगा विच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं शब्द अनुच्छेद। क्या शब्द है, अनुच्छेद। इसी पहचान क्या करें कि आगे क्या हो, स्वर हो, बाद में क्या 6 वर्ण हो, तो संधि विच्छेद करते समय क्या करना है, इन दोनों में अलग अलग करते समय च का लोप कर देना है, अनु का अनु और च का लोप भी क्या कर देते हैं, छेद। अब इनको वापस जैसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे अनु का अनु दिया, बीच में च का आगम हो गया और छेद। अब इनको मिलाया, शब्द क्या बन गया, वापिस से अनुच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं शब्द है देवाजय प्रदंशन। तो यहाँ पे देखते हैं प्र में क्या है, आगे क्या है, तो कोई भी स्वर हो आगे से आए तो बीच में च का आगम करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शब्द क्या बन जाता है, प्रच्छन्न। क्या शब्द बन जाता है, प्रच्छन्न। तो तरुधन छाया, तो क्या बन जाएगा, बीच में च का आगम कर दो और क्या बन जाएगा, तरु छाया। इसी प्रकार पट्टी छाया, शब्द क्या बन जाएगा, पट्टी छाया। आच्छादन, शब्द क्या बन जाएगा, आच्छादन। बीच में च का आगम करते रहो और लिखते रहो। छत्र छाया, छत्र छाया शब्द कैसे लिखा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं छत्र, बीच में च का आगम कर देते हैं और छत्र छाया। इसी प्रकार पद छेद, एक के बाद में छ आ गया तो शब्द क्या बन जाएगा, पद छेद। ये था एक नियम जिसमें स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आए क्या करना है, च का आगम करना है। अब अगला नियम देखते हैं कि यदि ई या उ स्वर हो, क्या हो, ई या उ स्वर हो, इसके बाद में 6 वर्ण आए, क्या है, स, और उसके बाद में यदि थ और आई, ठीक है, तो क्या होता है, ई उ के बाद में यदि 6 वर्ण आए, कौन सा दंत है, और उसके बाद में थ वर्ण है, तो क्या होता है, ई उ के बाद में यदि स वर्ण आता है तो इस ये जो स है, दंत है, इसके स्थान में कौन सा हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। कौन सा, मूर्धन्य स हो जाता है इसके साथ। और आगे हर शब्द में जो नहीं मिलता ही होता है, लेकिन जहां भी थ मिलता है वहां पर थ के स्थान में क्या हो जाता है, ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, ठ। तो यहाँ पे स के स्थान में तो स हो जाएगा और थ के स्थान पर ठ हो जाएगा। जैसे शब्द हम लेते हैं, शब्द है अभी धन शेख। शब्द क्या है, अभिधन शेख। यहाँ पे क्या है, देखते मिलाते हैं, में क्या है, विश्व ई है, आगे क्या आ गया, स आ गया। इसी प्रकार है, यहाँ पे आप देखते हैं करना क्या है, यदि ये ई या उ के बाद में यदि ये सा है, इसे क्या करना से करना है, और यदि थ मिले तो करना है थ। तो यहाँ पे था आगे है नहीं, तो केवल स मिला है।
इस से के स्थान पर ये से कर देते हैं और से क्या लिख दिया नूतन्य। और भय भी सब डाल दो, भय ई इनको मिलाने पर क्या हो जाएगा, ब के अंदर एक की मात्रा, वापिस ये से लिख दिया एक की मात्रा और अभिषेक, शब्द क्या बन गया अभिषेक। इसी प्रकार शब्द देते हैं, शब्द प्रतिधनिष्ठा, क्या है प्रतिधनिष्ठा। यहाँ पे देते हैं यू के बाद में सा आ गया और आगे थ भी आ गया, तो किस प्रकार चेंज होता है, तो यहाँ पे तो जैसा है वैसा रह जाएगा, जब तो इकाई रह जाएगा। आगे क्या है, इस से के सामने क्या करना है, ये से कर देते हैं, ये से कर दिया और थ के सामने क्या करना है, ठा कर दिया। ठीक है, अब इनको मिलाने पर शब्द बन जाएगा प्रतिष्ठा। क्या शब्द बन गया प्रतिष्ठा। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ई उ के बाद में स या थ हो तो उसका स मूर्धन्य हो जाता है और आगे से थ हो तो उसका ठ हो जाता है। कैसे, ये शब्द है निधन स्थूल, क्या है निधन स्थूल। तो ई के बाद में क्या आ गया, स आ गया, ई के बाद में क्या आ गया स, तो इससे क्या करना है मूर्धन्य से करना है और शब्द क्या बन जाएगा निष्ठुर। क्या शब्द बन जाएगा निष्ठुर। थ का क्या हो गया ठ और स का क्या हो गया मूर्धन्य से। अनुधन स्थान, उ के बाद में स आ गया तो क्या करना है अनु का अनु कर देते हैं, इस से क्या करते हैं मूर्धन्य से और थ का क्या कर देते हैं अनुष्ठान। यदि स्थिर, ई के बाद में स आ गया तो क्या कर देते हैं शब्द बन जाएगा युधिष्ठिर। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द सभी। निधन सेद, ई के बाद में स आ गया तो क्या कर देते हैं मूर्धन्य से, शब्द बन जाएगा निषेध। निधन स्था, निधन स्था शब्द क्या बन जाएगा, इससे कहिए और थ का थ निष्ठा। विषम, तो विषम इस प्रकार हो जाएगा, दंत से का मूर्धन्य से हो जाएगा। प्रतिषेध, शब्द क्या है प्रतिषेध। ई के बाद में स आ गया तो क्या शब्द बन जाएगा प्रतिषेध, मूर्धन्य से कर दो। सुसमा, क्या शब्द है सुसमा। उ के बाद क्या आ गया स आ गया, शब्द क्या बन जाएगा सुषमा, मूर्धन्य से कर दो सुषमा। सुसुप्त, उ के बाद में ये स आ गया, शब्द क्या बन जाएगा सु का सु कर दिया, अब इस से के सामने क्या करना है ये से कर दो और हवे से हटा दो सुसुप्त। उपनिषद, शब्द क्या है उपनिषद, तो उप नी का नी कर दिया, आज्ञा ये से है तो इसके सामने क्या कर दो ये से कर दो और उपनिषद। परिषद, तो परि का परि लिख दिया, स का क्या कर देते हैं मूर्धन्य से और द का द परिषद। इस प्रकार ये छोटा सा नियम था दूसरा, ई या उ के बाद स और यदि थ हो तो क्या करना ठ, तो इस के स्थान पर मूर्धन्य से करना है। अगला नियम है छोटा सा कि यदि स के बाद क्या हो, पहले क्या हो मूर्धन्य स हो, इसके बाद में यदि त या थ आए, क्या आए त या थ आए, तो त के स्थान तो करना है क्या करना है प, और थ के सामने क्या करना है ठ करना है। बस इतना ही है कि यदि मूर्धन्य स के बाद में त आए तो त का ठ कर दो, थ का ठ कर दो। जैसे बात करते हैं शब्द ती, क्या शब्द है श्रेष्ठ धन ती। यहाँ पे देखो स आ गया पहले और आगे क्या है तय है, तो इस तय के सामने क्या करना है तय करना है। तो देखते हैं श्री से कर देते हैं, आधा है आगे क्या करना है तय के सामने क्या करना है तय। यू मिलाने का शब्द क्या बन जाएगा सृष्टि। क्या शब्द बन गया सृष्टि। इसी प्रकार हम कुछ शब्द देखते हैं, शब्द है वृषधन्ति, स के बाद में क्या आ गया तय आ गया, तो तय क्या करना है तय करना है, शब्द बन जाएगा क्या वृष्टि यानी बरसात। पुष्ट दंत तय के सामने क्या करना है शब्द बन जाएगा तय पुष्ट। हरीश दंत तो विष सादा है और तय क्या कर देते हैं तय रिष्ट। आकृष्ट तो शब्द बन जाएगा आकृष्ट। सस्तंती सस्तनती, से का से आधा से तो आधा से, ठीक है। अब आगे क्या ती का क्या कर दो टी कर दो और
षष्ठी, षष्ठंथी क्या हो गया, तो षष्ठंथी है तो थे करना है ठे, तय हो तो टय करना है, थे हो 2 नंबर का हो तो 2 नंबर, 1 नंबर का हो तो 1 नंबर, तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे षष्ठी। उत्कृष्ट दंत है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट लिख देते हैं, साध है तो साधा, तय है तो तय कर देते हैं तय, शब्द क्या बन जाता है उत्कृष्ट। संधि विच्छेद की बात करें तो वापिस अगर संधि विच्छेद करें, तय के स्थान में क्या कर देना है, तय कर देना है, ठय के स्थान पर थ कर देना है और वापिस संधि विच्छेद कर देना है। तो ये अगला नियम था, छोटा सा के बाद तय थ हो, तय के स्थान पर तय और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। अगला नियम जो मुख्य है उसकी बात करते हैं कि नियम क्या है, यदि ई री रे और से, ई री रे से इनके बाद न, इनके बाद क्या हो न। अब जरूरी नहीं है कि प्लस से पहले ही हो, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले होना चाहिए। शब्द के प्रारंभ में भी हो सकता है, शब्द के अंतिम में भी हो सकता है, लेकिन उससे न से पहले होना चाहिए। तो वहां पर यदि ये पहले हो न से, तो न के सामने क्या हो जाता है, न हो जाता है, क्या हो जाता है न। जैसे बात करते हैं, यदि न से पहले ई हो, शब्द परि धन नाम, क्या शब्द है परि धन नाम, तो न से पहले ई आ गया, क्या आ गया, ई आ गया और र भी आ गया, यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पे न के स्थान क्या कर देना है, न कर देना है और है वैसे का वैसा लिख देना है। न के स्थान पे हमने न कर दिया और इसको बनाने पर शब्द क्या बन जाएगा परि नाम। अगला देखते हैं कि री के बाद में अगर न हो तो किस प्रकार होता है, जैसे शब्द है री धन न, क्या शब्द है री धन न, री न से पहले क्या आ गया, री आ गया, तो न के स्थान क्या कर देना है, न कर देना है और शब्द क्या बन जाएगा ऋण, क्या शब्द बन गया ऋण। इसी प्रकार यदि रह हो न से पहले तो किस प्रकार होता है, शब्द है राम, क्या शब्द है राम धन अयन, क्या शब्द है राम धन अयन, जिसमें हमने दीर्घ संधि में बात की थी शब्द की, राम धन अयन। यहाँ पे न वर्ण है, न भी कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो, ठीक है, और र भी कहीं पर भी हो सकता है। तो रा गया प्रारंभ में और न यहाँ पे आ गया, तो राम का राम कर देते हैं, अयन का अयन न कर देते हैं, न के सामने क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, र पहले होने से मिलाने पर शब्द क्या बन जाएगा, ए और आ के सामने, और ए के सामने क्या बन जाता है हमेशा आदि संधि में, और शब्द क्या बन जाएगा रामायण, क्या शब्द बन जाएगा रामायण। यहाँ पे स्वर संधि भी है और यहाँ पे व्यंजन संधि का नियम भी लागू होता है। दोस्तों अगर दोनों संधि साथ में पूछ ले कि यहाँ पे दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है, तो हमेशा दोनों साथ आ जाए तो क्या करना है, दीर्घ संधि ही करनी है। और यदि स के बाद में अगर ना आए तो न के स्थान पर न कैसे होता है, शब्द है पोष धन न, ठीक है, स के बाद न आ गया, शब्द क्या बन जाएगा, न के स्थान पर न कर दो और शब्द ने गया पोषण। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं, शब्द है त्रिधन्य, क्या है त्रिधन्य, के बाद न आ गया तो क्या हो जाएगा, न का दो उत्तीर्ण, क्या शब्द बन गया, क्या शब्द बन गया तृण। कृष्ण, तो न से पहले आ गया, स भी आ गया, री भी आ गया, तो शब्द क्या बन जाएगा कृष्ण। पुरातन न से पहले रा गया, तो शब्द कर दो न के स्थान पर पुराण। मर्दन अन, रा आता है, अ है पूरा, तो न से पहले क्या गया, रा गया, शब्द क्या कर दो र, तो हो जाएगा पूरा अ मिलने पर, और न के स्थान क्या हो जाएगा न। परिधन नए, परिधन नए, न के स्थान पर दिया गया पहले, तो क्या हो जाएगा परिणय। प्रदन न, तो न से पहले क्या गया रह, शब्द क्या हो जाएगा प्रणय। प्रदन आन, प्रदन आन, तो न से पहले रह गया आगे, क्या हो जाएगा प्र, तो ए और आगमन क्या हो जाएंगे आ, शब्द हो जाएगा प्राण। प्रदन आंगन, ठीक है, तो न से पहले क्या गया, रह गया, शब्द बना दो, प्र में ए और आ है, ए और मिलकर क्या हो जाएंगे आ, तो प्रा
ऊपर बिंदी और न के स्थान पर न हो जाएगा प्रांगण। प्रजन्यमान, ठीक है, न से पहले आ गया रा गया, शब्द कर दो प्रमाण। प्रयाण, न से पहले रा गया तो प्रयाण। तृष्णा, न से पहले क्या गया, स भी आ गया और री भी आ गया, तो शब्द क्या बन जाएगा, तृष्णा। इस प्रकार से री, रे, ई और श, इनके बाद में यदि न आए तो उस न के स्थान में क्या हो जाता है, न हो जाता है। दोस्तों वैसे तो हम देखें तो यहाँ पर संयोग मात्र हो रहा है, लेकिन न के स्थान पर न होने से कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर संधि हो जाती है और संधि का नाम क्या हो जाता है, व्यंजन संधि।